दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जिन की रंजिन एपिसोड 12 भी आ चुकी है, जो कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों से भरी हुई है। यहाँ जिन कुछ पर्सन्स के साथ नजर आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ और हमारे जिन ने कितनी ज्यादा मस्ती करी है। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे जिन दिखते हैं। वे रंजिन की जगह रन BTS कह देते हैं, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर से वो रंजिन कहते हुए सभी को हेलो बोलते हैं और कहते हैं मैं यहाँ JDB एंटरटेनमेंट में हूँ। आज JDB के पास बहुत सारी कॉमेडियंस हैं। ये कोरिया की टॉप कॉमेडियन एजेंसी है और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आज यहाँ क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं सीधे अंदर जाऊँगा। और जिन अंदर जाने लगते हैं ये कहते हुए कि वाह ये बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और जैसे ही वे अंदर आते हैं, यहाँ उनका स्वागत कुछ ऐसा होता है। वो उन्हें हेलो बोलते हैं और कहते हैं क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ मिस्टर वर्ल्ड स्टार। तो जिन कहते हैं नहीं मैं एक वर्ल्ड स्टार हूँ, लेकिन आपको मुझे मिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या करना होगा आज? तो वो कहती है कुछ इंटरेस्टिंग गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन आज फिर से गेस्ट है और फिर गेस्ट्स की क्लिप दिखाई जाती है। इनमें से एक गेस्ट कहती है दोस्तों बेहतर होगा कि आप लोग जिन को हराने की कोशिश ना करें। तो दूसरी पर्सन कहती है ओ हमें जीतना नहीं चाहिए, मैं सच में एक ओपोनेंट हूँ और इनका नाम है किम मिन क्योंग और इनका नाम है योंग योनवा। और ये कहती है जैसे कि हर कोई जानता है कि मैं एक BTS आर्मी हूँ और इनका नाम है यो मिन सांग। और तभी जिन अंदर आते हैं और सभी उनका एक वार्म वेलकम करते हैं। जिन मैंने आपको YouTube पे बहुत देखा है, आप लोग तो हर जगह हैं। और यहाँ इन दोनों लेडीज के अंदर की आर्मीज जाग जाती है और जिन कहते हैं अगर मैं आज जीत गया तो आपको अपनी साइन नीचे लानी होगी। तो योनवा कहती है हम इसे अभी ही नीचे कर देते हैं। तो उनका टीममेट कहता है नहीं ऐसा नहीं करना है। और फिर तीनों बैठते हैं और मिनसंग कहते हैं इन दोनों लेडीज का तो पता नहीं, पर मैं एक प्रतिद्वंदी की तरह जरूर फील कर रहा हूँ। तो जिन कहते हैं आप BTS को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मिनसंग बिल्कुल नहीं, पर एक मैन होने के नाते ऐसा फील करना पॉसिबल नहीं है। जिन आप BTS को पसंद नहीं करते। मिनसंग नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जिन आप BTS को हेट करते हैं। और जिन की इस बात को सुनकर सभी वहाँ हंसने लगते हैं। इसके साथ ही जिन कहते हैं मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा है और फिर सभी बैठ जाते हैं। और योनवा कहती है आपने खाना खाया? जिन हाँ मैंने नीचे ही खाना खाया है। पर योनवा जिन को एक राइस केक देती है और कहती है कि हर कोई जानता है कि मैं एक आर्मी हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं एक BTS आर्मी हूँ? जिन हाँ मैं जानता हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी मिनसंग कहते हैं क्या आपके पैर यहीं खत्म हो जाते हैं? जिन ओहो मुझे खेद है, लेकिन मेरी चैनल पे इंसल्ट नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मैं हूँ जो ऐसा कर सकता है। इसके साथ ही जिन कहते हैं इन दिनों आप कोई गेम नहीं खेल रहे हैं क्या? तो मिन क्योंग कहती है इन दिनों मैं सिर्फ सॉकर खेल रही हूँ और गोल्फ खेल रही हूँ। तो मिनसंग कहते हैं ये जल्द ही एक मार्शल आर्ट मैच में लड़ सकती है, आपको सावधान रहना होगा। और वो आर्म रेसलिंग में भी बहुत अच्छी है, वो आपको हरा सकती है। वैसे क्या आप बहुत वर्कआउट करते हैं? आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं? जिन मैं आर्म रेसलिंग में बहुत अच्छा हूँ। तो सभी कहते हैं सच में? फिर आपको सबसे पहले इसके साथ ही शुरू करना होगा, ये सबसे कमजोर है। तो अब एक मैच होने वाली थी जिन और मिनसंग के बीच। तभी योनवा कहती है जिन आपको चोट लग सकती है, इसीलिए पहले अपनी कलाई की थोड़ी वार्म अप कर ले, आपको सावधान रहना होगा। जिन मुझे नहीं पता कि ये बराबरी का मैच होगा या नहीं। और फिर दोनों पोजीशन लेते हैं और योनवा रेफरी बनती है और वो दोनों को रेडी बोलते हुए दोनों की कलाई को इस तरह झुका देती है ताकि जिन जीत जाए। मिनसंग अरे रुको कुछ तो गड़बड़ है। पर दोनों लेडी कहने लगती है सब ठीक है। जिन मेरे साथ काफी वक्त से इतना अच्छा व्यवहार नहीं करा गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर से मैच शुरू होती है और जैसे ही मैच शुरू होती है तुरंत ही जिन इसे जीत जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और इसे जीतने में जिन ने कोई भी चीटिंग नहीं करी थी। सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और योनवा कहती है जिन आप सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो। और जैसे ही जिन बैठने जाते हैं वो किसी चीज से टकरा जाते हैं और वो दोनों पॉजिटिव आर्मी चीखने लगती है और कहने लगती है पुलिस को बुलाओ, हमारे जिन को चोट लग गई है। जिन मुझे इस तरह की शूटिंग बहुत पसंद है, लगभग 10 एपिसोड में ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ। और अब सेकंड राउंड थी जिन और मिक क्योंग के बीच। मिक क्योंग
तो जैसा कि मिनसोंग हार गए हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए? जिन, ठीक है तो आप अपना पूरा ताकत यूज कीजिए। योनवा, इसने एक पेड़ भी उखाड़ा है और एक कार को भी खींचा है। जिन, क्या तुमने कार खींचा है? योनवा, ओ वो वास्तव में एक ट्रक था। जिन, है क्या किसी इंसान के लिए ट्रक खींचना पॉसिबल है? और फिर दोनों पोजीशन लेते हैं। ये मैच बहुत ही ज्यादा अच्छी चलती है। जिन इन्हें अच्छा टक्कर देते हैं पर वो हार जाते हैं। मिन क्योंग, क्योंकि ये एक मैच था तो मैं जानबूझकर नहीं हार सकती थी। वैसे आप ठीक तो है ना? तो जिन कहते हैं इन्हें हराने के चक्कर में मेरे मुंह से पानी बाहर आ गया। योनवा, आपका फेस तो पूरा लाल हो गया है, क्या आप ठीक हैं? जिन, हाँ मेरा फेस ऐसे ही लाल हो जाता है, मैं बहुत साई पर्सन हूँ। मिन क्योंग, जिन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पहले आश्चर्य हुआ था। आप आमतौर पे कैसे वर्कआउट करते हैं? जिन, मैं टेनिस खेलता हूँ। इसके साथ ही उन्हें बताया जाता है कि उन्हें टोटल 9 गेम्स खेलनी होगी यहाँ पे, और जीतने पे उन्हें उनकी पसंदीदा फूड मिलेगी खाने के लिए। तो गेम शुरू होती है। यहाँ उन्हें एक डिश माल्टिंग दिखाई जाती है और क्वेश्चन था कि उन्हें माल्टिंग की सारी इंग्रेडिएंट्स की वजन बतानी थी। मिनसेंग, मुझे नहीं लगता कि आपने इसे पहले कभी ट्राई किया होगा। जिन, मैंने इसे केवल 1-2 बार ही खाया है। योनवा, तो क्या आपने इसे खाते वक्त मापा है कि ये कितने ग्राम का था? जिन, मैंने इसे एक बार फ्रांस में खाया था। तो दोनों लेडी कहती है, आपके पास फ्रांस में माल्टिंग था, ये बहुत यूनिक है। और फिर चारों अपने अपने जवाब देते हैं, पर चारों का जवाब गलत था। सिर्फ योनवा ही जवाब के करीब थी। जिन, मैं बहुत करीब था। तो योनवा कहती है, मैं इस जीत को अपने जिन ओप्पा के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जिन हंसते हुए कहते हैं, 1 मिनट, मैं बड़ा हूँ? योनवा, हाँ क्योंकि आप सुंदर हो। तो मिनसेंग कहते हैं, मैं भी बड़ा हूँ। योनवा, तुम सिर्फ मिनसेंग हो। और फिर वे लोग नेक्स्ट राउंड में पहुँचते हैं। यहाँ उन्हें एक गेम खेलनी थी जो की थी अपनी रिस्ट से धक्का देना। तो ये एक फिजिकल गेम था, किसी टूर्नामेंट के जैसा। जिन, हाँ लेकिन आप इसके लिए आसानी से नहीं जा सकते, आपको सीरियस होना होगा। योनवा, हम नहीं चाहते कि आपको चोट लग जाए। जिन, मुझे चोट नहीं लगेगी। योनवा, क्या होगा अगर हमने आपको थोड़ा सा धक्का दिया और आप अपने घर पहुंच गए तो? और जिन को इस बात को सुनकर बहुत हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, अगर मैं उस खिड़की से टकरा गया तो बेहतर होगा। तो जिन को किम मिन क्योंग के साथ खेलना था और योनवा को मिनसेंग के साथ खेलना था। और पहली राउंड शुरू होती है। इसमें मिनसेंग और योनवा खेल रहे थे। ये मैच काफी अच्छी चल रही थी, जिसे सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इस मैच में जीत होती है मिनसेंग की। तो अब अगली बारी जिन और मिन क्योंग की थी। और जिन कहते हैं, आपको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और दोनों पोजीशन लेते हैं और मैच शुरू होती है। और गलती से मिन क्योंग जिन को जोर से धक्का दे देती है, कुछ इस तरह से। और ये बहुत ही ज्यादा फनी था, इतना कि जिन की हंसी नहीं रुक रही थी। ये सच में उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज था। मिनसेंग कहते हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। किम मिन क्योंग, ये हमला है जो अभी आपने जिन पर किया है। जिन, क्या आप ठीक हैं? क्या आपका दिल ठीक है? इस तरह की टक्कर को कार एक्सीडेंट माना जाएगा। ये मूल रूप से कार से टकराने जैसा था। और दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। फिर जिन कहते हैं, जब मुझे चोट लगी तो मेरे दांत आपस में ऐसे टकराए और ये सच में किसी एक्सीडेंट की तरह फील हुआ मुझे। तो मिन क्योंग कहती है, मुझे माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो मिनसेंग कहते हैं, अगर आप खुद को रोक नहीं सकती तो आपको बस इन्हें टैप करना चाहिए था। और अब लास्ट राउंड थी मिनसेंग और जिन के बीच। दोनों पोजीशन लेते हैं और गेम शुरू होती है। इस गेम को कौन जीतेगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर दोनों इसे एंजॉय बहुत ही ज्यादा कर रहे थे, जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं। और ये गेम थोड़ा लंबा चलता है और फाइनली इस गेम को हमारे जिन जीतते हैं। और अब ये लोग बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ, जो की थी स्नैक्स एसमार। तो इस गेम में उन्हें स्नैक्स खाने की आवाजें सुनाई जाएगी और उन्हें बताना होगा कि वो कौन सा स्नैक्स है। तो सभी रेडी होते हैं और पहली आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इस पहली साउंड को जिन पहचान जाते हैं तो उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। फिर उन्हें दूसरी आवाज सुनाई जाती है, इसका जवाब देती है मिन क्योंग। फिर तीसरी आवाज को पहचानती है योनवा। और ऐसे करते करते सिर्फ इन तीनों ने ही सबसे ज्यादा जवाब दिए थे। और जिन जीत रहे थे तो उनकी ये आर्मी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी। इन तीनों के पास 2-2 पॉइंट थे और मिनसेंग की थी 0 पॉइंट्स। और फाइनली इस गेम को जीतती है मिन क्योंग। और अब अगली गेम उन्हें खेलनी थी
ब्लाइंड फोल्ड क्विज। इस गेम में उन्हें किम्बप खिलाया जाएगा और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। उन्हें पहचानना है कि इस डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहला नंबर था मिनसेंग का। उन्हें किम्बप खिलाया जाता है और फिर वो उनके इंग्रेडिएंट्स को बताते हैं, पर वो सही नहीं बता पाते। फिर दूसरी बारी थी मिन क्योंग की और वो सारी चीजें सही सही बता देती हैं। अब अगली बारी योनवा की थी। उन्हें भी किम्बप खिलाया जाता है, पर वो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को नहीं पहचान पाती। तो अब बारी थी हमारे जिन की। उन्हें भी किम्बप खिलाया जाता है, वो इसे खाते हैं, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स को बताते हैं, पर वो भी गलत थे। तो इस राउंड को जीता मिन क्योंग ने। और फिर मिनसेंग कहते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं बीटीएस से भी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तो सभी कहते हैं, क्या ये तो बहुत अनप्रोफेशनल है। मिनसेंग, मुझे माफ कीजिए, पर मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने इतना खेला फिर भी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। तो जैसे कि इन्होंने इतना मेहनत किया था, तो इन तीनों ने गेम पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही कुकिंग करके उन्हें खाना खिलाया, क्योंकि वो जाने वाले थे। और मजे से खाने के बाद मिनसेंग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन कहते हैं, अरे रुकिए, अपने साथ कुछ लेते जाइए खाने के लिए। और जिन प्लेट उठाकर मिनसेंग के पीछे भागते हैं। वो मिनसेंग को वो प्लेट देते हैं और फिर जिन वहाँ से चले जाते हैं। और इधर तीनों फिर मजे से खाते हैं। योनवा कहती है, मैं इस शो में आकर बहुत खुश थी और एक आर्मी के रूप में मुझे एक सक्सेसफुल फैन की तरह फील हो रहा है। मैंने यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन टाइम स्पेंड करा। फिर मिन क्योंग कहती है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जिन थोड़े क्लमजी टाइप के पर्सन है, पर वो एक बहुत ही ज्यादा प्लेफुल टाइप के पर्सन है और वो एंटरटेनमेंट शो में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने आज जिन का एक नया साइड देखा है। फिर जिन कहते हैं, ठीक है, तो आज के रन जिन को यहीं खत्म करते हैं और मैं कहीं भी भागने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं रन बोलूँगा आप लोग जिन बोलना। और रन जिन कहते हुए तीनों इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। और जल्द ही रन जिन की अगली एपिसोड आ रही है। इस एपिसोड में हमारे जिन एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाले हैं, तो हम समझ ही सकते हैं कि वो एपिसोड कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।